हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म अंकित एकेडमी पर। दोस्तों, सीटेट पेपर 2 मैथ के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। दोस्तों, यहाँ ये जो टॉपिक दिया गया है आपके सिलेबस में दिया गया है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। जितने भी एग्जाम हुए हैं सीटेट के, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अनुपात और समानुपात के बारे में समझ लेते हैं, यानी रेशियो के बारे में हम समझ लेते हैं कि होता क्या है। तो जो रेशियो होता है वो दो या दो से अधिक राशियों के बीच में संबंध को दिखाता है। यानी जैसे मान लीजिए आपका लिखा हुआ है कि ए रेशियो बी, यहाँ पे अगर मान लीजिए लिखा हुआ है ए रेशियो बी, तो जो आपका ये ए है और ये जो बी है, ये दोनों के बीच में संबंध दिखा रहा है कौन? ये रेशियो। जो रेशियो का सिंबल होता है डबल डॉट होता है, डबल डॉट से हम इसको लिखते हैं। तो ये ए और बी के बीच में संबंध को दिखाता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए रेशियो बी, तो ए रेशियो जो बी है, यहाँ पे ए को हम बोलेंगे इसको अग्रपद, इसे कहते हैं अग्रपद यानी एंटीसीडेंट, और जो आपका बी है इसे कहते हैं कॉन्सिक्वेंट यानी पश्चपद। तो इसको हम पश्चपद कहते हैं, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये फर्स्ट टर्म आपका ए है और जो सेकंड टर्म आपका क्या है? बी है। तो इस तरह से इसको हम जानते हैं। उसके बाद में मान लीजिए अगर ए रेशियो बी लिखा हुआ है, तो उसको हम लिख सकते हैं कि ए बटे बी, ए बटे बी लिख सकते हैं, यानी ए रेशियो बी को हम ए बटे बी लिख सकते हैं। और यही चीज़ अगर ए बटे बी लिखा हुआ है तो उसको हम ए रेशियो बी लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? यदि x रेशियो y इक्वल 1:2, y रेशियो z इक्वल 2:3, तो हमें यहाँ से निकालना है x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें x रेशियो y रेशियो z निकालना है हमको। तो इसको पहले से सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए x रेशियो y रेशियो z, सबसे पहले इसको हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है। पहले वाले रेशियो में दिया हुआ है x रेशियो y की वैल्यू 1:2 दी गई है, तो x रेशियो y के नीचे हम लिखेंगे 1:2, क्योंकि इसकी वैल्यू 1:2 दी गई है। अब यहाँ देखिए y रेशियो जो z के नीचे क्या लिखेंगे हम, y रेशियो z की जो वैल्यू दी गई है 2:3 दी गई है, तो y रेशियो z के नीचे हम 2:3 ले लेंगे। अब यहाँ क्या देखते हैं आप कि जो y वाला टर्म है ये दोनों में क्या है? सेम है। जब दोनों में सेम होता है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पहला वाला रेशियो है, पहले वाले रेशियो का, ये पहले वाला रेशियो आपका 1:2 दिया गया है, तो इसका जो सेकंड टर्म है यानी 2 ये, और दूसरे वाले रेशियो का जो फर्स्ट टर्म है यानी ये 2, ये दोनों क्या है? आपस में सेम है। जब सेम हो जाते हैं तो करना कुछ नहीं है सोल्यूशन में, इसके जो रेशियो में जो जिसकी वैल्यू दी गई है वही हम रख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू 1 दी गई है, y की वैल्यू 2 दी गई है और z की वैल्यू 3 दी गई है। तो इसको हम लिख देंगे 1:2:3, यही हमारा क्या हो जाएगा? सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो होगा सही ऑप्शन होगा हमारा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, इसमें भी आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है x रेशियो y इक्वल दिया है 5:7, y रेशियो जो z दिया गया है 7:11 दिया गया है। तो आपको x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग x रेशियो y रेशियो z लिख लीजिए। उसके बाद में x रेशियो y की जो वैल्यू है 5:7 है, तो इसके नीचे हम लिख लेते हैं 5:7। उसके बाद में y रेशियो जो z की वैल्यू दी गई है वो 7:11 दी गई है, तो 7 रेशियो इसको हम 11 लिख लेते हैं इसके नीचे। अब उसके बाद में इसको हम देखते क्या है कि जो y वाला टर्म है वो क्या है? सेम है। ये दोनों क्या है? सेम है। जब सेम रहेंगे तो करना कुछ नहीं है, बस वैल्यू को आपको रख देना है जो वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू 5 दी गई है, y की वैल्यू 7 दी गई है और z की वैल्यू 11 दी गई है। तो इसी को लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 5:7:11, तो ये हो गया हमारा आंसर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको हमें देखिए a रेशियो जो b दिया गया है वो 13:11 दिया गया है, b रेशियो c दिया गया है वो क्या दिया गया है? 11:15 दिया गया है। तो यहाँ से हमें a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले क्या करेंगे आप, a रेशियो b रेशियो c, इसको पहले लिख लीजिए। अब देखिए a रेशियो v की जो वैल्यू है वो 13:11 है, तो इसको नीचे लिख लीजिए, 13:11 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे b रेशियो c की वैल्यू कितनी है? 11:15 है, तो b रेशियो c के नीचे लिखिए 11:15, ये हो गया 15 हो गया। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, फिर देख रहे हैं कि जो b वाला टर्म है यानी मध्य वाला जो टर्म है, जैसे हम करते आए हैं, दोनों क्या है? सेम है। जब सेम है तो करना कुछ नहीं है, बस वैल्यू जो आपका दिया उसी को हम रख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ देखिए, यहाँ एक्स की वैल्यू ए की वैल्यू कितना दिया गया है 13 दिया गया है, बी की वैल्यू कितना दिया गया है 11 दिया गया है, और आपका सी की वैल्यू कितना दिया गया है 15 दिया गया है। ये हमारा आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी 13:11:15। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन का ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपका होगा फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए टाइप 2 दिया गया है, अगर बीच वाला पद सेम ना हो, यानी पहले वाले रेशियो का सेकंड टर्म दूसरे वाले रेशियो का फर्स्ट टर्म सेम ना हो, तब सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसके लिए चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ से समझते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि ए रेशियो बी जो दिया गया है वो 3 रेशियो यानी 3:2 दिया गया है, बी रेशियो जो सी दिया गया है वो 5:7 दिया गया है। तो यहाँ से हमको ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी लिख लेंगे। उसके बाद में ए रेशियो बी का जो मान दिया गया है वो 3:2 दिया गया है, तो 3 हम 2 लिख लेते हैं। फिर बी रेशियो सी का जो मान दिया गया है वो 5:7 दिया गया है, तो 5:7 लिख लेते हैं बी रेशियो सी के नीचे। अब देखिए यहाँ पे ये बी वाला टर्म सेम नहीं है, जब सेम नहीं है तो क्या करना है हमको, ये जो खाली स्थान है यानी जो पहले वाले आपको रो में दिखाई दे रहा है कि सी के नीचे खाली स्थान है ये वाला, और दूसरे वाले रो में दिखाई दे रहा है कि जो आपका ए के नीचे खाली स्थान है, इन दोनों को भरना है। तो भरने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जहाँ खाली स्थान है उसके बगल में जो संख्या लिखी हुई है वही संख्या यहाँ पे आएगी। यहाँ देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 के बगल में खाली स्थान है तो यहाँ पे 2 भर दीजिए, यहाँ पे 2 लिख दिए हम। उसके बाद में यहाँ देखिए नीचे वाले में यहाँ 5 लिखा हुआ है, 5 के बगल में यहाँ पे खाली स्थान है तो यहाँ भी 5 लिख देंगे, तो ये हमारा 5 हो गया। आप करेंगे क्या, इनको गुणा कर लेंगे, यानी कॉलम वाइज इनको गुणा कर लेंगे। तो पहले हम इस कॉलम को गुणा करते हैं, पहले वाले को, फिर दूसरे वाले को, फिर तीसरे वाले को, इन सबको हम गुणा कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम 3 को 5 से गुणा करें तो आएगा 15, ये जगह 15, फिर रेशियो लगा दीजिए। फिर हम 2 को 5 से करेंगे तो आएगा 10, फिर रेशियो लगा दीजिए। फिर हम 2 को 7 से करेंगे तो आएगा 14, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका जो ऑप्शन बी है वो सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करने का इस तरीके का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो इसी टाइप के क्वेश्चन हमने और भी लिए हैं, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि यदि ए रेशियो जो बी दिया गया है वो 5:7 दिया गया है, बी रेशियो जो सी दिया गया है वो 9:11 दिया गया है, तो आपको ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी। अब ए रेशियो बी की वैल्यू जो है 5:7 है, तो यहाँ से 5:7 लिख लीजिएगा। और फिर जो बी रेशियो सी की वैल्यू है वो है 9:11, तो बी रेशियो सी के नीचे 9:11 लिख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे बी वाला टर्म सेम नहीं है तो हम इस खाली वाले स्थान को भर लेते हैं। तो भरने के लिए संख्या वो लिखेंगे जिसके बगल में खाली वाला स्थान है। तो यहाँ 7 है, 7 के बगल में खाली स्थान है तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। तो यहाँ देखिए इसको 7 लिख दिए। उसके बाद में यहाँ देखिए यहाँ 9 है और 9 के बगल में क्या है, यहाँ खाली स्थान है, तो यहाँ पे हम इसको 9 लिख देंगे। 9 लिख दिए। अब हमें करना है गुणा, अब गुणा कर लेंगे। तो 9 को 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 45 हो गया, अनुपात लगा देंगे। फिर आपका 7 को 9 से गुणा करेंगे तो आएगा 63, फिर अनुपात लगा देंगे। फिर 7 को 11 से गुणा करेंगे तो आएगा 77। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 6 आपका दिखाई दे रहा है। 6 जो है आपको क्या कह रहा है कि यदि एक्स रेशियो वाई जो दिया गया है वो 1:2 दिया गया है, वाई रेशियो जो जड़ दिया गया है वो 2:3 दिया गया है, तो हमें एक्स रेशियो वाई रेशियो जड़ की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स रेशियो वाई रेशियो जड़, सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। अब एक्स रेशियो जो वाई की वैल्यू दी गई है 1:2 दी गई है, तो इसके नीचे लिख लेते हैं 1:2। उसके बाद में वाई रेशियो जो जड़ दिया गया है वो 3:2 दिया गया है, तो इसके नीचे लिख लेंगे हम 3:2, वाई रेशियो जड़ के नीचे। आप करेंगे क्या, देखिए सेम तो है नहीं, जब ये बीच वाला टर्म सेम नहीं है तो इसको हमें खाली वाले स्थान को भर लेना सबसे पहले। तो खाली वाला स्थान एक तो यहाँ है और एक यहाँ है। अब यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे खाली स्थान है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, ये आपका 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ खाली वाला स्थान है तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। अब इनको हम गुणा कर लेते हैं। तो 1 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 3, और फिर 2 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 6 लिख दीजिए, फिर अनुपात लगा दीजिए। फिर 2 को जब 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 4। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा।
चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है वो टाइप 3 है। तो टाइप 3 में क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि A रेशियो बी जो B दिया गया है वो 1:2 दिया गया है, B रेशियो जो C दिया गया है वो 3:2 दिया गया है, और जो C रेशियो जो D दिया गया है वो दिया गया 3:5 दिया गया है। तो यहाँ से हमको A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D। अब उसके बाद में A रेशियो जो B का वैल्यू है वो 1:2 है, तो 1:2 लिख लेते हैं। B रेशियो जो C की वैल्यू है वो 3:2 है, तो 3:2 हम 2 लिख लिए। जो C रेशियो जो D है वो क्या है, 3:5 है, तो C रेशियो D के नीचे हमने क्या लिख लिया, 3:5 लिख लिया। 3:5 हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे आपको स्थान खाली दिखाई दे रहे होंगे। जैसे मान लीजिए पहले वाले पंक्ति में हम जाते हैं, इस वाले में जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3C के नीचे भी खाली स्थान है और यहाँ पे D के नीचे भी खाली स्थान है। दूसरे वाले अगर हम पंक्ति में आए, रो में आए, तो यहाँ देखिए A के नीचे खाली स्थान है और D के नीचे खाली स्थान है। तीसरे वाले में अगर आते हैं तो यहाँ पे A के नीचे खाली स्थान है और B के नीचे खाली स्थान है। तो यहाँ पे हमें खाली स्थान को भरना है। तो भरने के लिए जिसके बगल में संख्या लिखी हुई है और जिसके बगल में खाली वाला स्थान है वही संख्या वहाँ पे हम लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 2 और 2 के बगल में क्या है, खाली स्थान, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 को लिख देते हैं। तो यहाँ 2 लिख दिए। अब यहाँ पे जब 2 आ गया तो यहाँ पे खाली स्थान है, तो यहाँ भी हम 2 लिख देते हैं, तो ये भी हमारा 2 हो गया। उसके बाद में नीचे वाले में आते हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, 3 के बगल में यहाँ पे खाली स्थान है, तो यहाँ पे 3 लिख दे रहे हैं, तो ये हो गया आपका 3। और उसके बाद में यहाँ देखिए 2 लिखा हुआ है, 2 के जस्ट बगल खाली स्थान है, तो यहाँ भी हम 2 लिख दे रहे हैं, तो इसको हम 2 को लिख दे रहे हैं। फिर देखिए तीसरे वाले रो में आते हैं, यानी इस वाले रो में आते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए 3 लिखा हुआ है, 3 के जस्ट पहले खाली स्थान है, तो यहाँ पे भी हम 3 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ जब 3 आ गया है, यहाँ जब 3 आ गया है, तो यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे खाली स्थान है, तो यहाँ पे भी हम 3 को लिख देंगे, तो यहाँ 3 लिख दिए। आप क्या कर लीजिए, आप इसको गुणा कर लीजिए, यानी इस वाले कॉलम को पहले वाले कॉलम को गुणा कर लेते हैं, फिर दूसरे वाले कॉलम को हम गुणा कर लेते हैं, फिर तीसरे वाले को गुणा कर लेते हैं, फिर ऐसे ऐसे हम चौथे वाले को गुणा कर लेते हैं, और जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इनको हम गुणा करते हैं। तो 1 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को जब 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा, तो इसको हम लिख देते हैं 9। उसके बाद में 2 को हम 3 से गुणा करते हैं तो आएगा 6, 6 को हम 3 से गुणा करते हैं तो आएगा 18, तो ये हो जाएगा आपका 18। रेशियो लगा दीजिएगा। फिर यहाँ देखिए 2 को हम 2 से करेंगे तो 4 आएगा, और 4 को जब 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 12, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 12। उसके बाद में रेशियो लगा देंगे। फिर हम 2 को 2 से गुणा करेंगे, 4 आएगा, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है इसी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ सॉल्व करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ देखिए यदि P रेशियो Q जो दिया गया है वो 5:3 दिया गया है, Q रेशियो जो R दिया गया है और 2:3 दिया गया है, R रेशियो जो S दिया गया है वो 1:2 दिया गया है। तो यहाँ से हमको P रेशियो, Q रेशियो, R रेशियो, S की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं P रेशियो, Q रेशियो, R रेशियो, S। अब उसके बाद में P रेशियो जो Q की वैल्यू है वो दिया गया है 5:3, तो इसके नीचे P रेशियो Q के नीचे इसको हम लिख लेंगे। Q रेशियो जो R दिया गया है वो 2:3 दिया गया है, तो Q रेशियो R के नीचे इसको लिखेंगे 2:3 लिख लेंगे। उसके बाद में देखिए R रेशियो जो S दिया गया है वो 1:2 दिया गया है, तो R रेशियो S के नीचे इसको लिखेंगे 1:2 लिख लेंगे। अब देखिए अब खाली स्थान पहले वाले रो में देखिए R के नीचे बच रहा है, S के नीचे बच रहा है। दूसरे वाले में देखें तो P के नीचे बच रहा है और S के नीचे बच रहा है। तीसरे वाले में देखें तो P और Q दोनों के नीचे क्या है, खाली स्थान है। इनको हमें भरना है, तो भरेंगे वही जिसके बगल में संख्या लिखी हुई है, वही संख्या उठा के वहाँ पे भर देंगे। यहाँ देखिए यहाँ 3 लिखा हुआ है, अब 3 के बगल में जस्ट खाली स्थान है, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे 3 तो आ गया, अब 3 के बाद में यहाँ खाली स्थान है, तो यहाँ भी 3 लिख देंगे। अब आते हैं सेकंड वाले रो में। तो सेकंड वाले रो में देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और 2 के पहले खाली स्थान है, तो यहाँ भी 2 लिख देंगे, तो यहाँ 2 हो गया आपका। फिर देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और 3 के बगल में यहाँ खाली स्थान है, तो यहाँ पे भी 3 लिख देंगे हम, तो ये 3 लिख दिए। उसके बाद में यहाँ देखिए लास्ट वाले रो में देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, 1 के बगल में यहाँ खाली स्थान है, तो यहाँ भी हम 1 लिख देंगे, तो ये हमारा हो गया 1। उसके बाद में अब यहाँ पे 1 आ गया है, तो इसके जस्ट पहले खाली स्थान है, तो यहाँ भी हम 1 को लिख देंगे, तो 1 हो गया। आप करेंगे क्या, इनको गुणा कर लेंगे, यानी कॉलम वाइज गुणा कर लेंगे।
तो चलिए गुणा करते हैं। सबसे पहले पहले वाले कॉलम को गुणा करेंगे, फिर दूसरे वाले को करेंगे, फिर तीसरे वाले को करेंगे और फिर चौथे वाले कॉलम को हम गुणा कर लेंगे। तो यहाँ चलिए हम गुणा करते हैं। तो देखिए जब 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 आएगा और 10 को 1 से गुणा करेंगे तो आपका 10 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 10 और फिर रेशियो लगा दीजिएगा। 3 को जब 2 से गुणा करते हैं तो 6 आता है, 6 को 1 से गुणा करेंगे तो आपका 6 ही आएगा। तो यहाँ पर रेशियो लगा दीजिएगा। फिर 3 को 3 से गुणा करिए तो 9 आएगा और 9 को 1 से गुणा करिए तो आपका 9 ही आएगा। फिर रेशियो लगा दीजिएगा। फिर 3 को 3 से गुणा करिए तो 9 आएगा और 9 को 2 से गुणा करेंगे तो आपका 18 आएगा। तो ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का सल्यूशन। ऑप्शन में देख लेते हैं तो ऑप्शन में कहीं आपको दिखाई नहीं देता होगा, इसका मतलब ये हो गया कि जो ऑप्शन आपका है वो गलत टाइप हो गया है। तो इसको काट दीजिएगा ऑप्शन को। इस क्वेश्चन का सही जवाब 10 रेशियो 6 रेशियो 9 रेशियो 18 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन आपका 9 है वो है टाइप 4। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है AX = BY = CZ। तो करेंगे क्या, इसको यहाँ से हमें निकालना है X रेशियो Y रेशियो Z की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, वहाँ से समझते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ देखिए इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, AX = BY = CZ को हम K के इक्वल मान लेते हैं। कोई कांस्टेंट लेते हैं जिसको हम K मान लेते हैं, इसके बराबर मान लेते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका AX है वो K के इक्वल हो जाएगा, BY जो है आपका ये भी K के इक्वल हो जाएगा और आपका जो CZ है वो भी K के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम एक बार AX को K के साथ मिलेंगे, वहाँ से हम X की वैल्यू निकाल लेंगे। जो BY है इसको भी K के साथ मिलेंगे, यहाँ से भी हम क्या करेंगे Y की वैल्यू निकाल लेंगे और इसी तरह से हम Z की वैल्यू भी निकाल लेंगे और फिर उसको हम अनुपात के रूप में लिख देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, AX को हम K के इक्वल लेते हैं। तो AX = K हो जाएगा, तो X = क्या हो जाएगा, K/A हो जाएगा। उसके बाद में हम BY को K के इक्वल लेते हैं, तो BY = K हो जाएगा, तो Y = हो जाएगा K/B हो जाएगा। फिर उसके बाद में CZ को हम K के इक्वल मान लेते हैं, तो जो CZ हो जाएगा वो K के इक्वल हो जाएगा, तो Z = हो जाएगा K/C। अब हमें क्या निकालना है, देखिए X रेशियो Y रेशियो Z की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से क्या है, X की वैल्यू मिल गई, Y की वैल्यू मिल गई, Z की वैल्यू मिल गई हमको। तो चलिए अब इसको हम रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ देखिए अगर हम X रेशियो Y रेशियो Z रेशियो की जो वैल्यू निकालें तो हो जाएगा K/A रेशियो K/B रेशियो K/C। अब यहाँ देखिए तीनों में K कॉमन है तो K से K तीनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका X रेशियो Y रेशियो, जो Z बचेगा वो हो जाएगा 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C। अच्छा यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, देखिए हमें निकालना था X रेशियो Y रेशियो Z की वैल्यू। तो आप क्या देख रहे हैं कि X के कोफिशिएंट में यानी गुणांक में कितना है, A है, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/A आ गया, यानी बटे के रूप में आ गया। यहाँ देखिए Y के गुणांक में B है, तो B देखिए यहाँ बटे के रूप में आ गया और Z का गुणांक क्या है C है, तो यहाँ पे क्या है C बटे के रूप में आ गया। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन कोई पूछता है तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जो गुणांक होगा उसके बटे के रूप में लिख देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे तो क्या करेंगे कि इसका हम नीचे का एलसीएम ले लेंगे, ताकि ये जो भिन्न में लिखा हुआ है ये हमारा पूर्णांक के रूप में लिख जाए और हमारा वहाँ से आंसर आ जाए। तो इस क्वेश्चन का अगर सही जवाब है तो जो है ऑप्शन नंबर आपका C है। तो ये आपका समझ लीजिए एक फार्मूला है, इस पर बेस क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएंगे, तो यहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन जो आपका ये देखिए 10 है, 10 को सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपको समझ में यहाँ से आ जाए, फिर हम क्वेश्चन नंबर आपको 10 सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, लिखा हुआ है 3x = 2y = 5z। तो यहाँ से हमको X रेशियो Y रेशियो Z का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका X के कोफिशिएंट में कितना है 3 है, Y के कोफिशिएंट में कितना है 2 है और Z के कोफिशिएंट में कितना है 5 है। तो हमें X रेशियो Y की जो वैल्यू हो जाएगी इसको बटे में लिख दीजिए, जो कोफिशिएंट है जो गुणांक है इसको बटे में लिख दीजिए। तो 1/3 रेशियो 1/2 रेशियो 1/5। आप क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 3 और 2 और 5 का जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 30, और जब 30 आ जाएगा तो इस 30 को हम क्या करेंगे, इस 30 को हम यहाँ लिख लेंगे। मान लीजिए यहाँ 30 आ गया हमारा एलसीएम। अब इस 30 को हम हर एक टर्म के अंश में गुणा कर लेंगे, यानी यहाँ पे 30 से गुणा कर लेंगे, यहाँ भी 30 से गुणा कर लेंगे, यहाँ भी 30 से गुणा कर लेंगे। फिर उसके बाद में हम जो कटेगा उसको काट देंगे, वही फिर उसके बाद में हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको हम गुणा कर लेते हैं।
हर एक टर्म में। तो यहाँ देखिए इसको हो जाएगा 30/3 और यहाँ हो जाएगा रेशियो लगा दीजिएगा, यहाँ पे 30 बटे में हो जाएगा 2 और यहाँ पे रेशियो लगा दीजिएगा, यहाँ पे 30 बटे में हो जाएगा आपका 5। 30 बटे में क्या हो जाएगा 5। अब काटिए तो यहाँ 30 को काटेंगे 3 से तो ये आपका हो जाएगा 10 और फिर 30 को काटेंगे इसे 2 से तो ये हो जाएगा आपका 15 और फिर यहाँ काट लेंगे 30 को 6 से तो जब डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 6। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा वो 10:15:6 ये आपका हो जाएगा आंसर। तो जो आपका ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं तो करना कुछ नहीं है, आपको बस कोफिशिएंट को उल्टा कर देना है, फिर इसको सॉल्व कर लेना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम सॉल्व करते हैं 10 को। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर ये 10 जो हमने छोड़ दिया था इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखिए आपका लिखा हुआ 3a = 4b = 5c। तो हमें a रेशियो b रेशियो c का मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम a रेशियो b रेशियो c का जो मान निकालेंगे तो इसका मान निकालने के लिए जो इसका कोफिशिएंट में यानी गुणांक में दिया उसको हम उल्टा कर देंगे यानी बटे में लिख देंगे। तो देखिए a का गुणांक कितना है 3 है तो 1/3 कर दीजिए, रेशियो लगा दीजिए। b का गुणांक कितना है 4 है तो इसको 1/4 लिख लीजिए और c का गुणांक कितना है 5 है तो इसका 1/5 लिख दीजिए। तो 1/5 हो गया। अब क्या करेंगे हम 3, 4 और 5 का एलसीएम ले लेंगे। तो जो आपका एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 60 एलसीएम आ जाएगा। अब इस 60 से क्या करेंगे हर एक के जो आपके अनुपात आए हैं ये हर एक के अंश में गुणा कर देंगे 60 से। तो 60/3 हो जाएगा, रेशियो लगा दीजिएगा। 60/4 हो जाएगा, रेशियो लगा दीजिएगा। 60/5 हो जाएगा। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो जब हम 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 20 और यहाँ पे जब हम 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15 और जब यहाँ पे हम 5 से 60 को डिवाइड करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 12। तो जो आपका जो बचेगा वो बचेगा 20:15:12 ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ये रहे रेशियो के कुछ क्वेश्चन जो कि हमने आपको सॉल्व कराया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो बाकी के क्वेश्चन बच गए हैं रेशियो पर उसको हम आपको अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो फिर आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। जय हिंद दोस्तों।